Hello students, welcome with the new video flame #2 class 8। आज हम पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, फ्लेम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं आज की अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं फ्यूल फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है तो उसके साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो फ्लेम है वो क्या है, वो जोन है किसकी, कंबशन ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, सब्सटेंसेस विच वेपोराइजेस ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोड्यूसेस द फ्लेम। जो वेपराइज होते हैं, जो भी सब्सटेंस बर्न करता है तो बर्न करने के बाद वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है और वही क्या कोज करती है, फ्लेम को कोज करती है। जैसे अगर कैंडल की बात करें तो ये क्या उसकी फ्लेम, अगर लालटेन की बात करें तो केरोसिन ऑयल बर्न करके ये फ्लेम क्रिएट कर रहा है इस तरह से। तो जनरली जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो फ्लेम को कोज करते हैं, कैरोसिन, वैक्स एटसेट्रा। और जो सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते ड्यूरिंग द बर्निंग वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कोल और चारकोल, ये बर्न तो करते हैं लेकिन ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ये तो डाउट हमें क्लियर हो गया कि फ्लेम क्या होती है और कौन से सब्सटेंसेस मींस टू से कंबस्टेबल सब्सटेंसेस ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। अगर और डेफिनेशंस की बात करें तो क्या बात कर सकते हैं हम, जो फ्लेम होता है, जो फ्लेम क्या है, एक हॉट ग्लोइंग बॉडी का बर्निंग होती है। जब उसको बर्न किया जाता है तो फ्लेम के अंदर रिजल्ट करती है और उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर जब कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या क्या होते हैं, तीन तरह की लेयर्स बनती हैं। आउटर जोन जिसको हम ब्लू जोन बोल रहे हैं, उसके बाद मिडल जोन जिसको येलो जोन बोल रहे हैं, और एक होती है इनर जोन जिसको हम डार्क जोन बोलते हैं। इन चीजों के बारे में तो हम आगे स्टडी करेंगे ही। उसके बाद देख लीजिए, अगर मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या है, एक रैपिड केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विच गिव्स हीट एंड लाइट। कब, फॉलोड बाय द स्मोक एंड द फ्यूम्स। कब देती है, अब सबसे पहले एक बात देखिए, ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन आ गया तो मतलब जो ये केमिकल रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रही है, तो उसी टाइम पर क्या हो रही है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फ्लेम के डिफरेंट अलग अलग जोन्स होती हैं। जैसे कि अगर बात करो, जो आउटर जोन है जो कंप्लीट कंबशन होता है, जहां पर वो क्या होती है, ब्लू इन कलर होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। जबकि अगर हम बात करें जो मिडल जोन जो येलो इन कलर होती है, इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली हॉट। ये हॉट होती है लेकिन मॉडरेटली, नॉर्मली हॉट होती है। और सबसे लीस्ट हॉट कौन सी होती है, जो डार्क जोन होती है, ब्लैक जोन होती है, वो होती है। ये बात यहां से सिर्फ आप ये डायग्राम को देखिए, इसी के अकॉर्डिंग समझाते हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंट जोन्स की, तो सबसे पहली जो जोन है वो क्या है, ब्लू जोन। तो ब्लू जोन है वो क्या होती है, नियर द बेस ऑफ द जोन होती है। मीन्स टू से, यहां देखिए जो ये सबसे बेस का जो है ना, ये सारा जो बेस है ये क्या है, ब्लू जोन है। क्यों है ये ब्लू जोन, क्योंकि जो भी वैक्स मोल्टन स्टेट में है ये कंप्लीटली बर्न होता है और रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और सेम थिंग यहां पर मेंशन भी की है कि जो एयर है, एयर मिक्स करती है मोल्टन वैक्स के साथ रैपिडली, और जो मोल्टन वैक्स क्या करते हैं, बर्न, टोटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली कंप्लीटली बर्न हो जाता है और टर्न हो जाता है किसके अंदर, ब्लू फ्लेम के अंदर। दूसरी बात आती है हमारे पास क्या, येलो कलर की जोन। जो येलो जोन कौन सी है, ये वाली जोन है, जो ये क्या है, येलो जोन। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और सेम थिंग मेंशन भी कर दी, जो पार्शियल कंबशन होता है वैक्स वेपर्स किस पर्टिकुलर उसमें, और लिबरेशन होती है हीट एनर्जी की, और इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। ये भी बात क्लियर होगी। तो सबसे अगर बात करें लास्ट जोन, वो क्या होती है, डार्क जोन। डार्क जोन में क्या होता है, ये कंसिस्ट करती है अनबर्न्ट वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम दी वैक्स वेपर्स। और ये क्या है, ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम के बारे में। तो देखिए यहां पर ये क्या है, ये क्या सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है, और क्योंकि ये क्या है, ब्लैक है, डार्क जोन है। ये भी चीज क्लियर होगी। उसके बाद आती है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं और वो लॉट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वही तो होता है फ्यूल। तो यही बात है, जो फ्यूल है, द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस विच ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर द डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूल। ये बात हमें क्लियर हो गई कि फ्यूल क्या होता है। और फ्यूल का अगर अलग अलग टाइप देखें तो देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्यूल है। जैसे अगर बात करें कोल की, सेल की, डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। उसके अलावा देखते तो जो फ्यूल है
फ्यूल अच्छा फ्यूल है, बुरा फ्यूल है, बेनिफिशियल फ्यूल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज के ऊपर। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड कब? ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हीट ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब जब हम किसी भी 1 किलोग्राम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, उस टाइम पर वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं किलो जूल। और यहां पर एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में होती है? किलो जूल की फॉर्म में होती है एनर्जी। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्लियर होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये अच्छा फ्यूल है, बुरा फ्यूल है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करवाई गई है कैलोरीफिक वैल्यूज की, कि कितने किलो जूल होती है पर केजी अकॉर्डिंग। तो काऊ डंग की देखिए, ये मिनिमम क्या है 6000 से लेकर 8000 के बीच में वेरी करती है। वुड की 17,000 से 22,000 के बीच में, कोल की 25,000 टू 33,000, पेट्रोल की कितनी होती है 45,000 के नियर अबाउट, केरोसिन की 45,000, डीजल की 45,000 और मीथेन की 50,000, सीएनजी की 50,000, एलपीजी की 50,000, बायोगैस की 35,000 टू 40,000 और अगर बात करें हाइड्रोजन की 150,000 मीन्स टू से 1.5 लाख। तो सबसे अगर आइडियल फ्यूल की बात करें इन सभी गिवन फ्यूल्स के केस में, तो सबसे आइडियल फ्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन है हमारा सबसे आइडियल फ्यूल, क्योंकि 1 किलोग्राम की बर्निंग में कितना फ्यूल, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? 150,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद बात कर ले कैरेक्टरिस्टिक। देखो किसी भी फ्यूल को आइडियल है या नहीं है उसको किसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो एक तो बात क्या है, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, वो क्या हो जाएगा? आइडियल फ्यूल। उसको हैंडल करना आसान हो, वो भी क्या हो जाएगा? आइडियल फ्यूल। वो कम कॉस्ट में अवेलेबल हो, वो भी आइडियल फ्यूल में काउंट कर लेंगे। उसके बाद उसको क्वांटिटी क्या, उसकी अच्छी क्वांटिटी हो, उसको भी हम आइडियल फ्यूल में काउंट कर सकते हैं। और उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी और उसका लो मॉइस्चर होगा, उसके अंदर जो मॉइस्चर की प्रेजेंट है वो कम से कम होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और वो इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए हमारे पास। और वो क्या करे, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और जो कंबशन शुड भी मॉडरेट, नॉर्मल रेट पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बर्न किया और उसके अंदर रैपिड कंबशन हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 10 to 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी आइडियल फ्यूल की, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज एन आइडियल फ्यूल और नॉट ए आइडियल फ्यूल। उसके बाद देख लेते हैं जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है, कंबस्ट करता है, उस टाइम पर डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और किस टाइम पर कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, जब हम बर्न करते हैं किसको? कार्बन फ्यूल्स को। जैसे कि अगर बात करो वुड, कोल और पेट्रोलियम, तो क्या फॉसिल फ्यूल्स, तो ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? पहली बात तो ये क्या करते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं? वेरी डेंजरस होते हैं, डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो क्या कोज करते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अस्थमा जैसी जो सांस लेने जो बीमारियां हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण कोज होती है। दूसरी अगर बात करें, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है किसी भी कार्बन फ्यूल का, उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे मीन्स टू से हमने सुना होगा कई बार कि कोई भी रात को किसी कमरे में आग लग गया, धुआं हो गया, पोल्यूशन हो गया और वो कमरा बंद, तो पूरी फैमिली क्या मिलती है? सुबह के टाइम लेट मिलते हैं, डेड हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? वेरी पॉइजनस गैस होती है और वो क्या करती है? वो पर्सन की किल भी कर सकती है। ये बात भी समझ में आ गई हमें। उसके बाद अगर बात करें कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, ज्यादातर जो फ्यूल्स हैं जब वो बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और जो किसका कोज बन जाती है? ग्लोबल वार्मिंग का। ये भी बात क्लियर होगी हमें। लास्ट बच जाता है जो बर्निंग ऑफ कोल और डीजल है, वो क्या रिलीज करते हैं? वो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस होती है, कोरोजिव नेचर की होती है। और ऑक्साइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो फॉर्म क्या कर देते हैं? एसिड रेन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो जो भी हम बर्न करते हैं जितने भी फ्यूल्स, तो वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को क्रिएट करते, प्रोड्यूस करते, इवोल्व करते हैं, जो क्या होती है? हार्मफुल होती है हमारे लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और इकोसिस्टम के लिए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। फ्लेम क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फ्यूल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।